नमस्कार दोस्तों। आज की यूथ जनरेशन इस टेंशन में बहुत है कि जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से हम जीके को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से कंप्लीट करें। जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जीके के सिलेबस को देखना होगा, जिस पे मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो और जीके के सिलेबस को समझ सकते हो। जीके को सिलेबस समझने के साथ साथ उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अध्ययन शुरू कर देना पड़ता है, जिसमें आप देख रहे हो कि हिस्ट्री का ये क्लास 1 है। आपको लिखा गया है जीके स्ट्रॉन्ग करो लेवल 1 हिस्ट्री क्लास 1, है ना। ये लेवल 1 है और हिस्ट्री का क्लास 1 है। इसी तरह से आपको लगभग लेवल 10 तक जाना होगा और 10 लेवल तक में आपको ऐसे कितने क्लास करने होंगे, है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपके जीके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुमार दीपक, स्वागत करते हैं आपका जीके जीएस के क्लास पे। आज हम पता करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 1 में इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास जो अतीत का अध्ययन कराता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी घटनाएं बीत चुकी है उस सभी चीज़ों को कहानी के माध्यम से सीखा जाता है और जाना जाता है। इससे पहले तो आप इतिहास के बारे में जान ही चुके हैं और पहले से जानते ही हैं कि इतिहास क्या है ना। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं, हमारे देश में, विश्व में जो भी घटनाएं घट चुकी है उसको एक कहानी के माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसके बाद लिखा है इतिहास के पिता। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और हिस्टोरिका पुस्तक में पूरे इतिहास को लिख डाला। इसके बाद इतिहास के भाग, हिस्टोरिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। बच्चों, प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जो न तो लिखा गया है और न ही पढ़ा गया है। इसमें आदि मानव के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि आदि मानव किस तरह से अपने जीवन को जीते थे और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए और कैसे अपने जीवन को बढ़िया बना पाए। पाषाण का बच्चों मतलब होता है पत्थर, यानी आदि मानव जिस काल में पत्थर का प्रयोग करते थे उसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जो आगे समझेंगे। दूसरा नंबर है आपका आदि इतिहास। एक ऐसा इतिहास जिसे लिखा गया लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया, उसको आदि इतिहास कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, 2 ऐसे इतिहास के कालखंड बने गए हैं जिन्हें लिखा तो गया है किंतु पढ़ा नहीं गया। इतिहासकार अनुमानतः या कुछ शोध कार्यों के आधार पर इस आदि इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा आपका है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास ऐसा इतिहास होता है जिसे लिखा भी गया है और पढ़ा भी जाता है, जैसे विश्व युद्धों का इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास की शुरुआत शुरू हो जाती है मौर्य काल से और गुप्त काल से। सबसे पहले गुप्त काल आता है, जिसमें बहुत सारे वंशजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हर्यक राजवंश जो मगध से शुरुआत होता है। आप जानते हैं कि मगध आदि इतिहास के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली महाजन पद के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग विश्व युद्धों का इतिहास भी जानते हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अनेक देशों के स्वतंत्रता संग्राम का सविस्तार व्याख्या किया गया है, तो आदि इतिहास है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करते हैं ल्यूबेक के बारे में। क्या आप ल्यूबेक से परिचित हैं? ल्यूबेक एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मानव क्रियाकलाप का अध्ययन किया 1863 ईस्वी में, और उन्होंने बताया कि मानव क्रियाकलाप के 3 चरण है, जिसे कालखंड के नाम से उन्होंने व्यक्त किया। मानव इतिहास के क्रियाकलापों को 3 भागों में इन्होंने बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जानते हो दोस्तों, ल्यूबेक ने एक बढ़िया काम किया जिससे इतिहास पढ़ने में हमको बहुत ही सहायता मिली। पूरा पाषाण के अंतर्गत दोस्तों आदि मानव के उस जीवन अवस्था का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जब वो नग्न अवस्था में थे, पूरे एक दूसरे से परिचित थे। उनका एक ही काम था, भोजन करना और अपने आवास में रहना या प्रकृति में विचरण करना। क्या आपको मालूम है कि आदि मानव जो थे, इनका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? अगर जानकारी है तो कमेंट पे लिखें। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण का प्रयोग किया जाता था। आदि मानव नग्न अवस्था में रहते थे, उनका बर्बर जीवन था, इधर उधर घूमते रहते थे, आखेट करके भोजन करते थे। आखेट अर्थात उनका भोजन जो है शिकार पे आश्रित था, शिकार करते थे और भोजन करते थे।
मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इनका विकास हुआ। इन्होंने वृक्षों के छाल को लेकर वस्त्रों के रूप में प्रयोग करना सीखा और सबसे अंतिम चरण में आग का आविष्कार भी इन्होंने कर दिया। नव पाषाण काल जो आदि मानव के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जिसमें आदि मानव अपने आप को बहुत अच्छे तरीक़ा से जाना और आगे बढ़ा। इसमें उन्होंने वस्त्र पहनना, खेती करना, चक्कों का निर्माण करना, है ना, और कृषि यंत्रों का प्रयोग करना भी आदि मानव सीखे। इसके अगले क्लास में मिलते हैं और जानते हैं इनसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सभी को नमस्ते।